माँ बाप पढ़ाई क्यों छुड़वा रहा है बच्चों का। दरअसल हुआ ये था ना गाइस कि मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पर इतना ज़्यादा गरीबी है ना कि माँ बाप अपना बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल का फ़ी इतना ज़्यादा होता है ना कि वो लोग पढ़ा ही नहीं पाते। आप बताओ, अगर 6 मंथ में 3000 लिया जाएगा तो कैसे होगा? जिसको मंथली में 5,000 भी मिल रहा है, उससे भी कम में मिल रहा है, जिसका काम का कुछ फ़िक्स नहीं है, रेज़ा-कुली वाला काम कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? कैसे खिलाएँगे? और ऊपर से स्कूल वाला बच्चा इतना टैलेंट है, लेकिन पढ़ाने का नाम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट बच्चों को स्कूल से निकाल दे रहे हैं। आखिरकार वैसा बच्चा जाए तो जाए कहाँ पर? क्या किया जाए? इसी को देखते हुए गाइज़ मैंने एक छोटा-सा ट्यूशन का अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। लेकिन दिक्कत अब इसमें ये हो रहा है कि जब मैंने उनको फ़ीस बोला तो फ़ीस इतना कम होने के बावजूद माता-पिता नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि फ़ीस वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर मैं उनको पढ़ा भी रही हूँ ना तो इतना जल्दी याद कर ले रहे हैं ना, इतना जल्दी वर्ड सबको कैच कर ले रहे हैं ना। और एक टीचर अच्छे से समझती है कि बच्चे अगर पढ़ने में तेज़ है तो उन लोगों को वो अपॉर्च्युनिटी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और मेरा भी है कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और ऐसा भी तो नहीं कर सकती कि अगर मैं उसका फ्री में कर दूँ तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर मैं जवाब क्या दूँगी? क्योंकि एक्चुअली में जो मैं रूम पे लेके पढ़ा रही हूँ ना, एक्चुअल में वो जो रूम होता है वो रेंट का है, वो रेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, तो मैं उस जगह पे रह रही हूँ। तो अगर मैं उस रूम को लेकर पढ़ा रही हूँ तो उस जगह पर अगर रेंट आ रहा है तो उससे हमारा घर चल रहा है हमारा। तो अगर मैं उतना भी अगर अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मुझे तो रेंट लगाना पड़ जाएगा, फिर बच्चों का क्या? जो बच्चा सीख रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मुझे करना पड़ेगा ना। अब आप लोग को क्या लगता है गाइस कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये जर्नी स्टार्ट करूँ और बच्चों को कंटिन्यूअसली पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा सेम है, चाहे वो एक अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, पढ़ना सबका हक है। क्योंकि पेरेंट्स लोग को ये अब समझना पड़ेगा कि अगर आज उनका ये बच्चा पढ़ता है ना, तो आने वाले बुढ़ापा में उनका सहारा उनका बच्चा बनेगा। चलो मान लेते हैं अगर जॉब नहीं करता है, ठीक है? तो चलो बिज़नेस भी करता है, तो बिज़नेस करने के लिए भी तो मैथ आना चाहिए। बिज़नेस करने के लिए भी तो माइंड खुला हुआ होना चाहिए। बिज़नेस करने के लिए भी तो पूरा पढ़ा-लिखा होना चाहिए। कोई आया और अब बच्चा को जोड़-घटाव नहीं आता, वो कैसे सेल करेगा? उसको मार्केट में जाना, कुछ सामान ढेर खरीदना है बहुत सारा, वो कैसे सेल करेगा? बिना पढ़ाई का वो कैसे काम करेगा? बिना पढ़ाई का अगर उसको शुरू में उसका बेसिक होता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब नहीं आएगा तो कैसे करेगा? कल परसों दुकानदार उनको कुछ एक्सपायरी सामान दे देगा, वो कैसे चेक करेगा कि वो एक्सपायरी है कि नहीं है? अगर मान लो डॉक्टर उनको कोई भी दवा का देता है तो वो दवा दे रहा है तो उसको कैसे खिलाना है? वो डॉक्टर दवा में क्या-क्या विटामिन है, क्या-क्या बेनिफिट है? वो जो डॉक्टर उसको दवा दिया है वो एक्चुअल में यूज़ेबल है कि नहीं है, ये सब कैसे पता करोगे? कल परसों कोई पेपर हो तो वो पेपर पे आपको साइन करा देगा, आप कैसे जानोगे कि वो जो पेपर पे आपको साइन करा रहा है वो एक्चुअल में किस लिए कराया जा रहा है आपको? कैसे करोगे? बिना पढ़े-लिखे हुए आप कैसे जान पाओगे वो हक कैसे मिल पाएगा आपको? सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आई नो थोड़ा-सा भी मौका मुश्किल हो रहा है, माता-पिता को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन जो बोलते हैं ना गाइस कि जो अभी कष्ट करता है वो आने वाले 5 सालों में सुखी होता है। तो मेरा पेरेंट्स से बस यही कहना है कि आप अपना बच्चा का पढ़ाई मत रोकिए। किसी तरह जैसे भी हो के अपना बच्चा को पढ़ाइए, और उनका जो बेसिक होता है ना मैथ इंग्लिश ये दोनों स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर जिनका मैथ और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना वो बच्चा लाइफ में आपका बुढ़ापा का सहारा बनता है। क्योंकि आप अगर काम भी करोगे तो कितना साल करोगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। उसके बाद आगे में जब आपका पैर आपका साथ नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, आप हॉस्पिटल में अगर चले जाओगे तो फिर उसका बिल कौन पे करेगा? आगे का घर कैसे चलेगा? इस चीज़ को सोचते हुए आप स्टार्ट करो। आप अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए स्टार्ट करो।
अगर नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप एक काम कर सकते हो ना कि आप बहुत सारे आजकल ज़रिया होता है, यूट्यूब हो गया आपका ना, तो यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हो और अपना बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके आप पढ़ा सकते हो। लेकिन आप अपना बच्चा का पढ़ाई मत रोको, क्योंकि आप शायद भूल जा रहे हो कि अगर आप इसको आज नहीं पढ़ाते हो, तो आने वाले 5 सालों बाद, 10 सालों बाद में आप नुकसान उस बच्चे का नहीं करोगे, आप खुद का करोगे। आपका बच्चा खतरे में जाएगा। क्यों? वो अपना घर कैसे आगे चलाएगा, और उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हो गए। फिर आप मत बोलिएगा बुढ़ापा में कि मेरा बच्चा मुझे पाल नहीं पा रहा है, खिला नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा मुझे घर से बाहर निकाल दे। क्यों निकाला है? क्योंकि उसके ज़िम्मेदार आप हो। अगर आप उसको पढ़ाते तो वो पढ़ता, लिखता, कुछ स्टार्ट करता, कमाता, तो आपको भी बुढ़ापा में देखता। लेकिन अगर आप उसका मेन जो बेसिक चीज़ होता है, उसी को आप उसको हटा दे रहे हो और सोच रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, और आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा आपका बुढ़ापा का सहारा बने, तो आप गलतफ़हमी में जी रहे हो। इस उम्मीद पे मत जियो। सो पढ़ाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो आपका बुढ़ापा का सहारा बने। बोलते हैं ना, कुछ नहीं करने से बेहतर कुछ करा जाए।